मेहता का उल्टा चश्मा। सेठ जी, वो 31 दिसंबर की पार्टी की तैयारी कैसे चल रही है? वो तेरी, कल रात को ही तो तय हुआ कि सोसाइटी में पार्टी होगी, और आज सुबह सुबह तुझे पता भी चल गया। सोसाइटी में जो जो होता है तुझे सब पता चल जाता है। कौन है तेरा जासूस उधर? अरे कोई नहीं। तो क्या सीसीटीवी कैमरा लगा है उधर? और उसका छोटा टीवी क्या यहाँ किसी बॉक्स में छुपाया है? नहीं नहीं सेठ जी, वो दरअसल आज आपको दुकान आने में लेट हुआ ना, इसलिए नट्टू काका ने मुझे बताया कि बाघा सेठ जी के घर पे फोन करके पूछ ले कि सेठ जी अभी तक निकले कि नहीं। तो मैंने आपके घर पे फोन किया, तो फोन सेठानी जी ने उठाया और सेठानी जी ने मुझे बताया कि आज सोसाइटी में 31 दिसंबर की पार्टी होने वाली है। तो आप, बावरी जी और नट्टू काका तीनों 31 दिसंबर की पार्टी में आ जाना। और सेठ जी, जब मैंने ये खुशखबरी बावरी जी को सुनाई तो वो खुशी खुशी पार्टी में आने के लिए तैयार हो गए। ये दया बिना उत्साही, अरे यहाँ हमारी खुफिया पार्टी की बैंड बजी हुई है और वो सबको न्योता दे रही है। क्या सोच में पड़ गए सेठ जी? हम लोग पार्टी में आए कि ना आए? अरे भाई, तेरा पहला पहला प्यार है, बावरी का किसी अच्छी होटल में ले जा। हमारी सोसाइटी में क्या रखा है? अपनापन। गोकुल धाम सोसाइटी में आकर ऐसा लगता है जैसे हम हमारे परिवार में आ गए हैं। वेरी ट्रू। गोकुल धाम सोसाइटी हमें हमारे ऊंढाई गांव जैसी लगती है। सेक्रेटरी भिड़े भाई हमारे गांव के सरपंच लगते हैं। डॉक्टर हाथी हमारे गांव के वहीतराज लगते हैं। और मैं? आप हमारे ऊंढाई गांव के नगर सेठ लगते हैं। ठीक है, आ जाना तुम तीनों। थैंक यू वेरी मच सेठ जी, थैंक यू। बागा, मजा आएगा। पार्टी में हम गाएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, धूम मचाएंगे। वी विल ब्लास्ट, बूम बूम। ओ यारो, ओहो क्या बात है, हमारे पार्टी शादी की तुम चल रही है चलो ब्रो। अरे क्या बात आप है? लोग सब यहाँ? हाँ, वो मैंने बुलाया इनको सबको, मुझे काम है थोड़ा। एक काम करो, आप लोग ये छोड़ दो, जाओ दुकान में जाओ। जी। और सुनो, जब तक मैं कहूँ नहीं तब तक यहाँ मत आना। और मेरे लिए कोई फोन आया, मुझे कोई मिलना है तो उनको भी कहना सेठ जी अभी बिजी, अभी नहीं मिल सकते, ठीक है? जी सेठ जी, आइए। कम बागा। आइए नट्टू। बागा, व्हाट आर यू गोना वेयर? देखते हैं नट्टू काका, शाम की बात है ना, देखते। क्या बात है भाई जेठालाल, मैंने सुना है कि तुम पार्टी कैंसिल करने की बात कर रहे हो। जेठालाल, तुम पार्टी कैसे कैंसिल कर सकते हो? पार्टी कैंसिल करने का कॉपीराइट तो पोपटलाल के पास में। हाँ। अरे भाई, बहुत बड़ी टेंशन वाली बात होगी, इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है। क्यों, क्या हो गया? अरे आज सुबह घर में बापूजी अखबार पढ़ रहे थे तो वहाँ हुआ यूं कि क्या हो क्या गया सबको? 31 दिसंबर की पार्टी के लिए करोड़ों रुपए की शराब खरीदी गई है। शराब की वजह से एक पत्नी ने अपने पति को तलाक दे दिया। पति छिप छिप कर शराब पीता था, जो पत्नी को पता चल गया। ये पति की पत्नी अगर मैं होता ना तो उसकी हड्डी पसली एक कर देता, फिर उसे तलाक देता। अब बताओ, अगर बापूजी को पता चल गया कि हम लोग खुफिया पार्टी कर रहे हैं तो हम सबका तलाक करवा देंगे। चलो मैं बच गया, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो पहले तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाएंगे, उसके बाद तुम्हारा तलाक करवाएंगे, लेकिन तलाक तो करवा के ही रहेंगे। तो बड़ी गंभीर समस्या है। ओ जेठा और कुछ भी हो जाए, ये पार्टी शादी कैंसिल नहीं होनी चाहिए। सही बात है जेठा, पार्टी अरे भाई, मैं भी चाहता हूँ कि हमारी पार्टी कैंसिल ना हो, लेकिन हमें कोई सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना। जेठा और कुछ भी हो जाए, मैं ये अपनी खुफिया पार्टी चार्टी कैंसिल नहीं होने दूंगा। ओ बड़े दिनों बाद अच्छे दिन आ रहे हैं यार। सो तो है भाई, मैं भी चाहता हूँ कि हमारी पार्टी हो, लेकिन ये दुखबू का क्या करे? दुखबू? ये कौन है? दुखबू जिस सुगंध से सबको खुशी मिलती है उसे जैसे खुशबू कहते हैं, तो जिस सुगंध से औरों को दुख होता है उसे दुखबू ही कहेंगे ना, दुखबू। ओह वाह जेठालाल, क्या 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 वर्ड ढूंढ के निकाला तुमने, वाह। हाँ भाई, मेरे ख्याल से जेठालाल तुम्हारी इस खोज के लिए हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। कहाँ से उत्पन्न किया है शब्द दुखबू? भाई, हमारे घर में है ना वो गुणी दया, वो कहीं से लेकर आई है।
अच्छा, कहाँ से? अरे भाई मेहता साहब छोड़िए ना, जो बात करने आए वो बात करते हैं ना। सही बात है। ओके 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 ओके, ठीक है भाई। पहले ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर लेते हैं, आप लोगों की यही इच्छा है तो, क्योंकि साहित्य पे चर्चा तो 31 दिसंबर के बाद भी की जा सकती है। हाँ सही बात है। करिए करिए चर्चा करिए। पार्टी पार्टी की बात। तो भाई बताओ भैया, दुखबू का क्या करे? जेठालाल तुम उसका टेंशन मत लो, मेरे पास एक बहुत स्ट्रांग परफ्यूम है, वो पोपटलाल के घर पर रख देंगे। जो भी पोपटलाल के घर से बाहर निकलेगा ऐसा अपने ऊपर ऐसा छिड़क के जाएगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे वाह। हाँ लेकिन मेरी सबसे एक विनती है कि अगर हमें अपने बीवी बच्चों से बचना है तो हम लोग ज्यादा नहीं पिएंगे। हाँ बिल्कुल बराबर। सही बात है भाई, कितना भी मजा है हम अपनी लिमिट से बाहर नहीं पिएंगे। हाँ डॉक्टर आतिफ, लिमिट में तो पीना ही है, लेकिन पीने के बाद एक बात और ध्यान रखनी है, पीने के बाद कोई भी किसी की बीवी बच्चों के पास नहीं जाएगा। अरे भाई मैं तो कहता हूँ कि डेकोरेशन में लाइट भी थोड़ी डिम रखना, ताकि हम लोग गलती से भी लड़खड़ा जाए ना तो भी किसी को नजर नहीं आए। लेकिन पोपटलाल क्यों लड़खड़ाएंगे? अभी हमने तय किया ना कि लिमिट पे पिएंगे। तुम ज्यादा पीने वाले हो। अरे भाई मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सोडे की बात कर रहा हूँ। ओए पोपू, तू कहना क्या चाहता है? मैं पी के लड़खड़ाता हूँ? ओए तूने मुझे कब देखा पी के लड़खड़ाते हुए? ओ बता मैंने कब पी के लड़खड़ाता था? तू नहीं लड़खड़ाता है, दरअसल पीकर मैं लड़खड़ाता हूँ, इसलिए मुझे तू लड़खड़ाता हुआ नजर आता है भाई। जैसे अभी देख, तू खड़ा है, मैं हिल रहा हूँ, इसलिए मुझे तू हिलता हुआ नजर आ रहा है। ओए गल है तो फिर ठीक है, सोडी के लिए बोल रहा हूँ। ओए खबरदार आगे से मेरा नाम लिया तो। छोटी भाई, हमें यहाँ झगड़ा नहीं करना, रात को सोसाइटी कंपाउंड में झगड़ा करना है। हाँ बचा के रख भाई। पोपटलाल, रात को तुम झगड़ा ऐसा करना कि एकदम असली लगे। हाँ असली? हाँ। एक काम करूं, रात को पोपू को असली का ठोक दूं। अरे भाई सोडी, भरोसा रख भाई, मुझे झगड़ा करना आता है। अरे भाई रात को मैं ऐसा झगड़ा पेश करूंगा कि आप सबको मजा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर कुछ कम ज्यादा हो गया ना सोडी तो उस वक्त हल्का सा ठोक देना। भिड़े भाई मैं नहीं करूंगा भाई, मुझे नहीं करना। जिसको झगड़ा करना है वो कर ले। एक काम कर, तू झगड़ा कर ले जेठालाल को याद करके। ये भाई, क्या जेठालाल को याद करके मतलब क्या? हाँ? अरे भाई तुम दोनों में बीच बीच में झगड़ा होता रहता है ना, इसलिए बोला मैंने। पोपटलाल झगड़ा नहीं होता, वो कभी कभी हल्की सी तू में हो जाती है। हाँ लेकिन अभी। और मान ले भिड़े कि हम दोनों ने झगड़ा किया भी, तो हम दोनों में से कोई रूठ के पोपटलाल के घर पे क्यों जाएगा? हाँ आता बोल। पार्टी तो पोपटलाल के घर पे है ना। इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, मुझे झगड़ा करने दो ना अपनी तरह से। इस देश में कोई एक आदमी ढंग का काम करने जाए तो 25 लोग टांग अड़ाते हैं। अरे मेरी तरफ क्यों इशारा कर रहे हो भाई पोपटलाल? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। अरे मेहता साहब शांत हो जाइए, अब ये तय हो गया कि पोपटलाल ही झगड़ा करेगा। वैसे एक बात माननी पड़ेगी जेठा भाई, आपने मीटिंग बुला के बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया किया जेठालाल कि हमारी ये खुफिया पार्टी की प्लानिंग हो गई और हमारी भोली बीवियां सोच रही होगी कि हम 31 की पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अरे एक मिनट सुनो भाई हमारी खुफिया पार्टी की तो प्लानिंग परफेक्ट हो गई, सब कुछ तय हो गया, कैसे करना है क्या करना है। हाँ लेकिन भाई भिड़े अब एक बार ये भी दोहरा लो कि सोसाइटी कंपाउंड में जो पार्टी होनी है उसकी क्या क्या तैयारियां हैं। हाँ और क्या क्या करनी है मतलब। बिल्कुल मेहता साहब, मैं सारे पॉइंट दोहराता हूँ। पॉइंट नंबर 1, नंबर 1 डीजे मंगाएंगे ताकि हमारे बीवी बच्चे नाच गाने में इतने मशगूल हो जाए कि हमारी तरफ ध्यान ही नहीं जाए। बिल्कुल। पॉइंट नंबर 2, डेकोरेशन इतना बढ़िया करेंगे कि लोगों की नजर डेकोरेशन से हटेगी ही नहीं। परफेक्ट। हाँ और पॉइंट नंबर 3 भाई, खाने में इतनी वैरायटी मंगाएंगे, इतना बढ़िया खाना मंगाएंगे कि लोग खाने में इतने बिजी हो जाएंगे कि हमारी तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। ठीक है तो अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। हाँ? अरे एक मिनट भाई, मुझे पैसे दो। किस बात के पैसे? वो झगड़ा करने के पैसे चाहिए तुम्हें? अरे नहीं भाई, सोसाइटी की पार्टी के साथ साथ हमारी खुफिया पार्टी की तैयारी भी तुम ही करने वाले हो। तो मैं ये कह रहा था कि मैं पहले से ही खाने पीने का सामान लाकर घर में रख देता हूँ, तो तुम्हारे लिए इतना काम कम और तुम सोसाइटी की पार्टी पे ज्यादा ध्यान दे पाओगे। सही बात है। अभी मैं हाँ बराबर मैं दे देता हूँ पैसा। 1 2 3 4 5, ये ले 5000। चलेगा ना इतना? हाँ अभी चलेगा, फिर बाद में लगा तुम ले लूंगा। हाँ जेठालाल हम लोग बाद में हिसाब समझ लेंगे। हाँ भाई हाँ। कम हो तो ले लेना, ज्यादा हो तो वापस दे देना। हाँ मेहता साहब कहने की बात है भाई, हिसाब होता है। भाई पोपटलाल भाई, ये तुम जो भी खाने पीने का सामान लेने जाओ और जब वापस आओ तभी ध्यान से आना भाई। सोसाइटी में किसी को भी हमारी इस खुफिया पार्टी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बेफिक्र रहो जेठालाल,
इस बार हम हमारी खुफिया पार्टी को किसी भी तरह से सफल बनाएंगे। जलसा करेंगे, जलसा। गुड मॉर्निंग सेठ जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। Pre-register now. Available on Play Store and App Store. ये तो गजब हो गया। छोड़ूंगा नहीं मैं जेठालाल को। संभल के बबीता जी। chill, relax. लूडो खेलो, जलसा करो। डाउनलोड एंड प्ले नाउ।